वेल, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना के खिलाफ दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन में किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन पर विवाद हो गया है। यह विवाद नहीं होना चाहिए था, हमारा यह मानना है, क्योंकि तमाम मापदंडों को ध्यान में रखकर ही इस वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है। यह पूरा विवाद क्या है, आज हम आपको ये आगे बताने वाले हैं, लेकिन इस विवाद के अलावा भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पर भ्रम फैला हुआ है। पूरी गुंजाइश है भ्रम फैलाने की भी। अब बस कुछ दिनों की बात है जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं या हो सकते हैं, हमने मास्टर स्ट्रोक की पहली रिपोर्ट में उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आप देखिए इसे। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। गर्व का विषय है कि 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारतवर्ष ने रिलीज किया है कोविड को लेकर। हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है। नए साल के तीसरे दिन ही वो खबर मिली जिसका पिछले कई दिनों से इंतजार हो रहा था। लेकिन वैक्सीन को अप्रूवल मिलते ही तुरंत विवाद भी शुरू हो गया। विवाद अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन पर लगातार भ्रम फैला हुआ है। ऐसे में आज हम सबसे पहले वैक्सीन पर आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में है। भारत ने कौन कौन सी वैक्सीन को इस्तेमाल की इजाजत दी है? भारत ने 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है। कोविशील्ड कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। कोवैक्सीन किसकी है? कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन को लेकर विवाद क्या है? कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं, तो फिर अनुमति कैसे मिली, यही विवाद है। विवाद पर सरकार का क्या कहना है? DCGI का कहना है कि दोनों वैक्सीन 110% सेफ हैं। कोवैक्सीन पर और क्या कहा गया है? ये भी कहा गया कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल बैकअप के तौर पर होगा। कोवैक्सीन की जो टीम है उसका पाल रहा हूँ, तो मैंने कहीं ये नहीं देखा कि सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज हुआ है। और जितने प्रोसेस किए जाते हैं उसमें कहीं भी सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो फेज 3 है वो अभी इसका चल रहा है और ज़्यादा मात्रा में डाटा आता रहेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, एक फेज 4 ट्रायल होता है इसके बाद भी, और वो ट्रायल तो हमेशा जब भी किया जाता है जब वैक्सीन मार्केट होनी शुरू हो जाती है। अभी तक डाटा उपलब्ध है, उस डाटा के आधार पर परमिशन इसको भारत सरकार ने दी है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका और डाटा आता रहेगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पैरामीटर्स नहीं जिसके आधार पर हम ये कहें कि नहीं, ये खतरनाक वैक्सीन है या इससे कोई नुकसान होने वाला है। अभी बिल्कुल नहीं चिंता करनी चाहिए और उसको मॉनिटर करेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी मॉनिटर करेंगे। हम लोग भी जो है हम ये जो है भारत बायोटेक और किसी के एम्प्लॉय नहीं है, हम साइंटिस्ट हैं और हम भी उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ये हमारी देश की और दुनिया की साख की बात है। हमें भी ऑब्जर्व होता है कि वैक्सीन अगर सही नहीं है तो हम खुद ही चाहेंगे कि उसको बंद कर दिया जाए। जब तक इसको जो है फॉलोअप करते रहेंगे और अभी लंबा फॉलोअप चलेगा। फेज 3 ट्रायल का इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। सभी लोगों ने इंटीरिम एनालिसिस किए, इसी वैक्सीन की नहीं, सारे वैक्सीन का जो है लंबा फॉलोअप चलता रहेगा। अगले 2-3 साल तक कम से कम चलेगा। ये तो बात हो गई विवाद की, लेकिन और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर जमी भ्रम की धूल हटाना जरूरी है। जैसे क्या कोविड-19 की वैक्सीन सबको एक साथ दी जाएगी? नहीं, टीकाकरण के लिए सरकार ने 4 अलग हाई रिस्क ग्रुप बनाए हुए हैं। वैक्सीन दिए जाने की प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर 50 से ऊपर के और फिर 50 से नीचे वाले बीमार लोग। वैक्सीन काफी समय में आ रही है, तो क्या सुरक्षित होगी? वैक्सीन की पूरी प्रभावी क्षमता जांचने के बाद ही उन्हें अप्रूवल दिया गया है। क्या वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है? नहीं, वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक होगा। क्या जो लोग कोविड से ठीक हो गए
वो भी वैक्सीन लगाएंगे? कोविड से ठीक हो चुके लोगों को भी वैक्सीन लगाना जरूरी बताया गया है। जो कोरोना पीड़ित होंगे उन्हें भी वैक्सीन लगेगी? नहीं, कोरोना के दौरान 14 दिनों तक वैक्सीन नहीं लगेगी। क्या भारत की वैक्सीन दूसरे देशों की तरह प्रभावी है? हाँ, भारत की वैक्सीन भी दूसरे देशों की तरह प्रभावी है। कैसे पता चलेगा कि मुझे वैक्सीन लगेगी या नहीं? लाभार्थियों को टीकाकरण के बारे में उनके मोबाइल से बताया जाएगा। टीकाकरण के पंजीकरण के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे 15 पहचान पत्रों में से कोई एक चलेगा। अगर कोई फोटो आईडी नहीं दिखा पाया तो वैक्सीन लगेगी? नहीं, टीकाकरण के लिए फोटो आईडी दिखाना जरूरी होगा। क्या कोविड-19 की वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन के भी मिलेगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद टीकाकरण का वक्त और जगह पता चलेगी। लाभार्थी को टीकाकरण की तारीख के बारे में कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी को एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख और समय का पता चलेगा। टीकाकरण बूथ पर वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ और करना होगा? वैक्सीन लगने के बाद बूथ पर ही कम से कम आधे घंटे तक आराम करना होगा। क्या कोविड-19 वैक्सीन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हल्का बुखार, दर्द जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर, शुगर या कोई दूसरी बीमारी की दवाई खाता है तो उसे भी वैक्सीन लगेगी? जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम खतरे वाली श्रेणी में डाला गया है। उन्हें वैक्सीन लगानी होगी। क्या स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को भी वैक्सीन दी जाएगी? अभी नहीं, बाद में जरूरत पड़ने पर दी जाएगी। वैक्सीन की कितनी डोज लेनी होंगी और कितने दिनों के बाद? 28 दिनों के अंतराल पर वैक्सीन की 2 डोज लेनी होगी। वैक्सीन लेने के कितने दिनों के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू होंगी? आमतौर पर दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को और किस किस ने मंजूरी दी है? ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर और भारत मंजूरी दे चुके हैं। क्या वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना जरूरी होगा? जी हाँ, मास्क जरूरी होगा, शायद सबसे अंत में ही हटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।